फिर आप लोगों का स्वागत है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक नई हस्ती को, नए कलाकार को प्रस्तुत करते हैं, तो इस बार जो हम आपके सामने कलाकार ला रहे हैं वो है एक नायाब, लाजवाब हस्तशिल्पी। जब आप उनके हाथ की बनी हुई कलाओं को देखेंगे तो आप खुद दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। और वैसे हस्तशिल्पी के लिए मैं एक बात आपको बता दूं, आप जानते ही हैं वैसे तो, कि जो हाथ की बनी हुई कलाएं होती है, बिना किसी विशेष जटिल औजार की हेल्प से जो हाथ से स्वयं बनाते हैं, ऐसी कलाएं हस्तकला कहलाती हैं। अब हस्तकला में क्या होता है कि इनका क्या महत्व है? हस्तकला का सांस्कृतिक महत्व तो है, हस्तकला का धार्मिक महत्व भी उतना ही ज्यादा होता है। इन्हें बनाने के लिए किसी भी विशेष प्रकार की जटिल मशीनें, जैसे कॉम्प्लिकेटेड बड़ी बड़ी मशीन, इन सब का सहारा नहीं लिया जाता है। तो इसमें जो अपना पर्सनल टच होता है, जो स्नेह होता है, जो प्यार होता है, जो उस वस्तु के साथ जो हमारे मन की भावनाएं जुड़ी होती है, उनका बहुत महत्व होता है। तो आजकल हमारी महिलाएं जो इस चीजों में बड़ी पारंगत हो रही है, और एक बार मोदी जी ने भी बड़ा अभी अपने भाषण में बोला था कि पूरी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। तो हमारी जो आज की कलाकार है, जब उनकी कला आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बाप रे, इससे ज्यादा बड़ा आत्मनिर्भर और कौन हो सकता है। और आजकल की महिलाएं बड़ा अच्छे अच्छे क्रिएटिव फील्ड को लेकर के काम कर रही है। कई, एक तो कोई सिलाई में एकदम उस्ताद है, तो कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह में उस्ताद है, और कई बड़े छोटे छोटे लघु गृह उद्योग चला रही है। क्योंकि महिलाओं में क्रिएटिविटी बहुत होती है, उनमें जो कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो क्षमता होती है, जो पेशेंस होता है और जो समझदारी होती है, वो उतनी पुरुषों में नहीं होती है। ये बात तो आप भी मानेंगे। और इस तरह से महिलाएं अनेक कलाओं को जन्म देती है। तो जब भी आप पूछेंगे, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि घर बनता है बच्चों से, घर बनता है बच्चों से, और बनता है दीवार से, और घर का हर कोना कैसे सुंदर दिखे। आइए पूछते हैं हमारी इसकी आज की कलाकार से। और जो हमारी आज की कलाकार है, मैं उनका जी, इनका नाम है जागृति जी अग्रवाल। जागृति जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। मैंने देखा आपका काम बड़ा सुंदर काम है। आपने तरह तरह के जो हस्तशिल्प होते हैं, हाथ से बनी हुई कलाएं आपकी जो है, चाहे वो तोरण बोल लीजिए, दिए बोल लीजिए, या चाहे तो आप तरह तरह की रंगोलियां देखने में आई हैं, राखियां देखिए आप, जो आप रैपिंग करती हैं जो गिफ्ट आइटम के, बाप रे बाप, लाजवाब है। चाहे आप वो बर्थडे के हों, या चाहे तो बेबी शावर के हो, या दिवाली के हो, या वैसे ही किसी को गिफ्ट दीजिए, मन प्रसन्न हो जाता है आपके हाथ की गिफ्टिंग देख करके। धन्यवाद, तो धन्यवाद। एक आपसे हम बातचीत तो बहुत सारी आपसे करनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी है, हमारे दर्शकों को सिखानी है। लेकिन उससे पहले आइए आपका एक छोटा सा काम की हम झलक देखते हैं। मैं सोचती हूँ करीब 100 में से मैं 2% भी मैं ला नहीं सकी, आपके काम को दिखा नहीं सक रही हूँ, लेकिन हम एक छोटी सी झलक आपकी देखते हैं, आपके काम की देखते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो आइए एक छोटी सी फिल्म देखें।
आपने जो इतनी सुंदर सुंदर तरह तरह की ये चीजें बनाई हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा का तो मैं आपसे क्या कहूँ, एक्चुअली जब मैं छोटी सी थी तभी से मुझ में ये हुनर था क्रिएटिविटी का। मुझे हाँ जी, बहुत ही शौक था, बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ चीजें यूज किया करती थी। हाँ मम्मी जी, कभी चीज दे दिया करती थी, कुछ फालतू बॉक्सेस दे दिया करती थी, तो मुझे ऐसे लगता था इस बॉक्स को क्यों फेंकना, क्यों ना इसे हम कुछ सजा के अच्छे से पेश करें या इसमें कुछ चीज भर के उसको उपयोग में लाए। तो हाँ इसी जी, तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए अपने काम में। कुछ ना कुछ चीजें मुझे मिलती गई, मैं उसका उपयोग करते चली गई। हाँ जी, बस यही सब प्रेरणा मुझे मिल गई, कुछ बॉक्सेस से, कुछ घर की वस्तुओं से ही हमने शुरू किया था। जो हमारे हाँ जी, घर में जो चीजें हम वेस्ट कर देते हैं, हाँ जी, तो उसी को ही हमने उपयोग में लाना उचित समझा। हाँ फिर वो जी। धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया, और बस आप देख ही रहे हैं अभी फिलहाल। बहुत सुंदर आपका काम, इतनी सफाईदार आपका काम है कि मन करता है कि बस देखते ही जाए, देखते ही जाए। तो ये जो सब चीजें आप बनाती हैं, इसके लिए वक्त तो काफी लगता होगा आपको। तो दिन में बहुत। आपको ऐसा मतलब समय कैसे निकालती? घर का भी काफी काम होता है, बच्चे भी, आपकी दो दो बेटियां हैं और काफी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है, एक तो मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट हो रही है और एक ने भी कुछ अच्छी बड़ी पढ़ाई की हुई है। तो बच्चों को इतना संस्कारी, इतना पढ़ा लिखा बनाना और उसके बाद में ये जो सब करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो समय निकालना कैसे होता है आपका? समय तो देखिए, वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ कोई होता है। तो मेरी जो चाहत थी क्रिएटिविटी में थी, तो बस रास्ते निकलते गए, बच्चे बड़े हो गए, अब तो कुछ फ्री हो जाते हैं और मुझे खाली बैठना शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था। तो बस ऐसे ही हाँ जी, सोचा कि चलिए अभी अपने बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ करें, क्रिएटिविटी का भी काम शुरू कर दें, ये हाँ बनना है जी, वो बनना है। बहुत, फिर वो काफी लंबी कहानी है, एक शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ, वो एक्चुअली पहले तो शुरू से ही हम फैमिलियर रहे हैं, और जैसे अभी अपने अग्रवालों में हमें बाहर काम करने का मौका नहीं मिलता था, और मुझे हाँ जी, ऐसा लगता था कि पहले बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम कुछ शुरू करें अपना काम। तो जैसे हाँ मेरे जी, बच्चे बड़े हो गए, भगवान की कृपा से बस हमने हमारा काम चालू कर दिया। और समय तो देखिए, अगर आप में आपको इंटरेस्ट है कुछ कोई चीज में, तो हाँ समय तो अपने आप ही निकल जाता है, निकालने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसमें आपका समय ऐसे ही निकल जाता है। हाँ जी। तो बस वो। हाँ, मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ कि जो चीज आप करती हैं, जो कला आप बनाती हैं, उसके लिए आपको काफी बार बाजार जाना पड़ता है, सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं। कभी-कभी ऐन बिल्कुल। वक्त कोई चीज खत्म भी हो जाती है, या कभी-कभी हमको लगाने के बाद वो पसंद नहीं आती है और लगता है कि नहीं, इसकी जगह अगर मैं ये लगाती तो ज्यादा सुंदर दिखता। अब तुरंत मार्केट भागना और ये सामान लाना, तो आपके पास ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड होता है कि भाई जिसको आप फटाफट बाजार भेज देवें या मार्केट भेज देवें, इस तरह से कुछ होता है या आप ऑलराउंडर वन मैन शो? नहीं नहीं, वन मैन शो तो खैर नहीं हो सकती हूँ। आज जिस मुकाम पर हूँ, ऑब्वियसली देखिए एक टीम की बहुत जरूरत होती है हमें। तो मेरे हाँ जी, पास में ऐसा मेरा स्टाफ है, तो वो मेरी हेल्प कर देता है। कभी भी मुझे कुछ चीज की जरूरत होती है तो मैं उनसे मंगा लेती हूँ। एक हमने छोटा, मेरा एक रूम है जो मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है इन सब चीजों से। तो सारा स्टॉक एक्चुअली हम स्टॉक में ही रखते हैं बेसिकली। पर कभी ऐसे जरूरत पड़ भी जाती है तो स्टाफ है वो करवा देते हैं मेरा काम। हाँ तो जी, ऐसी दिक्कत अभी फिलहाल तो कुछ ऐसी दिक्कत मुझे आई नहीं है। हाँ जी।
क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट जरूर अच्छा होगा कि भाई मेरे को इतने समय तक ये चीज खत्म कर लेनी, क्योंकि आप, मैंने देखा आपके पास बल्क में ऑर्डर रहते हैं और इतने ज्यादा ऑर्डर होते हैं कि आज की ये शूटिंग के लिए भी हमने कम से कम 5 बार कैंसिल करके फिर तय की, फिर आपका कोई ऑर्डर आ जाता है, फिर कुछ हो जाता है। तो वाकई में खुद को बहुत बिजी रखती हैं आप, और ये बहुत अच्छी बात है। और खुद अपने पैरों पर खड़ा भी होना चाहिए। और सही पूछो तो जब हम खुद बनाते हैं तो काफी कॉस्ट कटिंग भी होती है। मार्केट में और भी कई चीजों की वजह से हर चीज की कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जब हम खुद अपने बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। खर्चा करते हैं तो काफी आपकी चीजें भी बहुत रिजनेबल रेट में रहती है। जिस हिसाब से वो सुंदर दिखती है उतना हाई रेट मैंने देखा नहीं, उल्टा बाजार में तो दुगने तिगने दामों में मिलती है। तो ये बिल्कुल सब मैनेज करना ये बहुत अच्छा आप में हुनर है। तो एक मैं चाहती हूँ कि तोरण जो आपके बने हुए हैं, तोरण जो हम दरवाजे पर सजाते हैं, वो तोरण की एक छोटी सी फिल्म देख लेते हैं। आपके काम दिखाती हूँ मैं लोगों तक, और उसके बाद फिर हम आगे और चर्चा करते हैं जी। जरूर हाँ जरूर। जी। तो देखा दर्शकों ने कितने अच्छे तोरण बने हुए हैं, कितनी सुंदर डिजाइनें बनी हुई हैं। जागृति जी, ये तोरण का भी कोई खास महत्व होता है घरों में लगाने के लिए? इसके पीछे कोई ऐसी कहानी होती है या कुछ मंशा होती है कि क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए तोरण को दरअसल देखा जाए तो वंदनवार कहा जाता है अपने यहाँ पर। हाँ जी। वंदनवार हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक शुभ संकेत देता है हमें। हाँ जी। तोरण लगाना बहुत शुभ माना जाता है घर में, और उसके अलावा घरों में थोड़ी सजावट सी हो जाती है, सुंदर सा दिखता है वो। जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे घरों में वो भी दूर भगाती है ये तोरण। हाँ जी। इसकी पहले ऐसा भी वजह से माना जाता था, तोरण। तोरण हम लोग वो आम के पत्तों का भी बनाते थे। थोड़े साल हाँ पहले अगर आप जाएं तो वो ऐसा बोलते हैं कि जो वो भी जहरीली लगा। हवा है, हाँ जी हाँ जी, तो वो हम्म। आम के पत्ते ना वो जहरीली हवा खींच लेते, ऐसा माना जाता था। हाँ जी बिल्कुल। पहले जमाने में ऐसे ही करते थे आम के पत्तों से, क्योंकि देखिए पहले जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब चीजों की गुंजाइशें नहीं होती थी। लोग वही शिल्प, जैसे शिप होता है, शिल्पी होती हैं, उन सब चीजों से चीजें बनाते थे। आम के पत्तों से, जैसे अभी आपने कहा, वंदनवार लगाना जरूरी इसीलिए मानते थे ना, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया वो जहरीली हवा को खींचते हैं, हाँ नेगेटिव जी हाँ। एनर्जी को दूर भगाते हैं और घर में सुख शांति देते हैं। अब जैसे हाँ जी आजकल काफी वैरायटीज हो गई है मार्केट में, तो हाँ हम जी तरह तरह के लगाते हैं, लेकिन वो सब लगाने से हमारे घर की सजावट, सुंदरता बढ़ती है। खाली दीवार में हम सिर्फ भगवान का फोटो भी लगाते हैं तो उससे कितनी सुंदरता बढ़ती है। तो आप सोचिए अगर हम ऐसे तोरण लगाते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं हमारे दरवाजे पे। आज कोई भी बिल्कुल हमारे घर में बिल्कुल। प्रवेश करेगा, हमारे घर की सुंदरता देखेगा, तो उसके अंदर सब पॉजिटिव एनर्जी आती है कि जब दरवाजा ही इतना सुंदर है तो अंदर रहने वाले कैसे होंगे। बिल्कुल वो सब बिल्कुल। बहुत वो, हाँ, तो वो ये सब बोलते हैं ना, बातें बहुत फर्स्ट अट्रैक्ट। इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब घुसते समय ही ऐसी बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लगती है तो फिर लगता है कि ये घर में तो जाना ही चाहिए। तो एक प्रकार से मेरे हाँ। को लगता है कि आप लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए ये सब बिल्कुल सुंदर बिल्कुल सुंदर चीजें बनाती है। बिल्कुल।
बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। फिर धीरे धीरे वो गेंदे के भी बनने लगे, अपने हाँ मैरीगोल्ड जी। के वाले तोरण बनने लग गए। और आजकल तो वैरायटी देखिए आप तोरण की, जैसे आपके ही बनाए हुए तोरण दिख रहे हैं। मुझे तो लगता है पता नहीं है कैसे आपके दिमाग में इतनी सोच आती है, कैसे आप सोचती है कि इतने सुंदर सुंदर मैं बना लूं। तो वाकई में ये कला आपकी बहुत अच्छी है, वैसे ही आपको इतने ऑर्डर नहीं धन्यवाद, मिलते धन्यवाद, जरूर। धन्यवाद। आप में वाकई में बहुत अच्छी कला है। एक और मैंने आपका बहुत अच्छा वीडियो देखा था, तो वो था आपका दिए बनाने का। दिए बड़े प्यारे प्यारे, कुछ दिए तो हाथी के ऊपर थे, कुछ ऐसे सजे हुए वैसे सजे हुए। तो ये दियों के पीछे भी कोई कहानी है? एक छोटी सी फिल्म दिए की, आपके बनाए, हाथ के बनाए दिए देख लेते हैं, फिर आप दिए के बारे में हमें बताइए। जरूर। तो ये इतने दिए में जो वैरायटी आप दिखा रही हैं, तो ये क्या बाजार से आधे तैयार आते हैं या आप पूरा खुद से तैयार कर लेती हैं? देखिए, इसमें कुछ तो तैयार मटेरियल भी हम लेने लग गए हैं और हाँ कुछ जी, हम अपना क्रिएटिविटी उसमें डाल देते हैं। और हाँ कुछ जी। दिए ऐसे होते हैं कि जो हम खुद ही पूरा बनाते हैं। जैसे अभी आप ओके। हाथी का देख रहे हैं, तो मैंने एक बार हाथी देखे थे, तो मैंने कहा हाथी भी बहुत शुभ होता है। हाँ घर में जी, हाथी रखना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो हाँ मैंने कहा जी, हाथी के आगे अगर हम थोड़ा सा और इसको क्रिएटिव कर दिए, इसको दिए के जैसा बने और दरवाजे के दोनों बाहर या मंदिरों में रख दे, तो हाँ जी, क्या कहना, चार चांद लग हाँ, जाते हैं। हाथी के हाँ जी, हाथी शुभ हो जाता है और आपका दिया भी लगाना बहुत शुभ हो बन जाता जाता है। है। हाँ जी, हाँ दिए में जी। हाथी। दिए में हाँ जी, दिए में एक खासियत ये होती है कि जब उसका प्रकाश जलता है, तो वो हाँ, प्रकाश आपको चारों तरफ फैलता है दिए का। आज वो जो हम रुई की जो लौ बनाते हैं, वो काफी शुभ माना गया है। शुभ माना जाता है। हाँ, उसका प्रकाश जो चारों ओर फैलता है, तो आपको भी पता है जैसा दिया हम लगाते हैं भगवान के मंदिरों में या फिर दिवाली पे जो हम घरों में दरवाजों पे लगाते हैं, आप देखते हैं जहाँ अंधेरा होता है वहां तुरंत प्रकाश किस तरह से फैल जाता है। हाँ तो जी, हाँ जी। दिया लगाने का मकसद भी वही होता है कि हमारे जीवन में भी किसी तरह का प्रकाश फैल जाए। प्रकार से प्रकाश की ओर जा रहे हो आप, यानी पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल, की तरफ हम जाते हैं, तो प्रकाश की ओर जाना बिल्कुल, कहलाता है। तो दिया बिल्कुल। वैसे भी बहुत शुभ होता है। पहले जमानों में तो हाँ जी। प्योर घी के दिए भी लगाए जाते थे। उनके भी एक अलग रीजन होते थे कि वो पहले जो छोटे मोटे कीटाणु जो आजकल हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह कर देते हैं, वो पहले तो होता नहीं था। तो शायद घी जलाने से बोलते हैं कि वो जो छोटे छोटे जीव होते थे, वो अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाते थे। तो इसके वजह से भी दिए लगाने की प्रथा थी। एनीवेज जो भी हो, लेकिन ये जो दियों की सुंदरता आप दिखा रही हैं, इतने सुंदर दिए तो कोई छोड़ने वाला नहीं है। आप बनाएंगे और मैं समझती हूँ बनाते ही साथ वो खत्म हो जाते होंगे, इतने आपको ऑर्डर मिलते होंगे, इतनी वैरायटी आप बनाती हैं। ये बहुत ही सुंदर चीज है। एक ये भी बड़े प्यारी प्यारी मैं देख रही हूँ कि आपके पास रंगोलियां बनी हुई हैं। तो रंगोलियों के पीछे क्या कुछ स्टोरी है कि क्यों हम बनाते हैं? घर के दरवाजों के बाहर बनाते हैं, आजकल तो अंदर भी बनाते हैं, भगवान जी के सामने भी बनाते हैं। तो रंगोली के पीछे क्या हमारी कुछ स्टोरी है, कहानी है, वो भी जरा बताइए। रंगोली का देखिए, रंगोली दरअसल शुरू हुई थी जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब वनवास लौटे थे, हाँ, लंका दहन लंकेश रावण का दहन करके। जिस तरह से राम जी के अयोध्या में आने से खुशी होती है, हम रंगोली इसलिए बनाते हैं। एक तो घर में सुख शांति भी प्रदान होती है, हाँ जी, दूसरी हाँ जी, दरवाजे के बाहर या घर में, मंदिरों में, वो हमारे लिए काफी प्रेरणादायक होती है। जिस हाँ तरह जी, से हाँ, किसी का हमें आगमन करना हो अच्छी तरीके से, तो रंगोली लगा के हम उनका आगमन भी करते हैं। काफी हमें उसमें भी काफी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं।
जैसे आप देखिए ना, रंगोली, दिया, तोरण, ये ज्यादातर सिमिलर ही होते हैं ये सब चीजें। इन हाँ, सब इनका चीजें हमें धार्मिक महत्व भी बहुत है, सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। हर अपने तो हाँ, हिंदू लोगों के हर त्योहार, व्रत, पूजा, उत्सव, विवाह, कोई ऐसा मौका नहीं होता है कि जब हम रंगोली ना बना रहे हो या हम तोरण ना लगा रहे हो। तो इन सब का बड़ा धार्मिक तो रंगोली बड़ी प्यारी प्यारी आपने बनाई। पहले मैंने कई बार देखी, सूखी रंगों की होती थी, सूखी मिट्टी की होती थी, कभी तो आटे की भी बनाते थे, चावल कलर करके बनाते थे, फूलों से बनाते थे। और अभी एक जब से ये नए नए चीजें बाजार में आई हैं, डेकोरेटिव आइटम आए हैं, तो बड़े प्यारे प्यारे स्टोन लगा लगा के जो रंगोली बनाते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो चमक बड़ी अच्छी होती, तो लक्ष्मी जी एकदम आकर्षित हो जाती है कि नहीं भाई मुझे तो इस घर में बिल्कुल जाना ही है। और दूसरी बात ये भी होता है कि चलो एक साल ये लगाया, अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दो, दूसरी साल भले बदल लो आप, मगर तीसरे साल फिर हम इसको लगा सकते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक कारण भी होता है कि भाई चलो अपना पैसा भी सुरक्षित होता है, चीजें भी अच्छे से रहती है, अदल बदल भी कर सकते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारी आपने डिजाइनें भी बनाई है इसमें। हाँ, इसमें इकोनॉमी के अलावा ममता जी एक बात ये भी होती है, जैसे भी आजकल घरों में सबकी जो टाइल्स होती है, मार्बल की टाइल्स होती हैं, तो हम हाँ पाउडर की रंगोलीज बनाते हैं तो थोड़े से वो दाग भी रह जाते हैं पाउडर के। हाँ हाँ। तो लोग प्रिफर तो करते हैं आजकल इस तरह की स्टोन्स की रंगोली की, भाई हमारा काम है, जब लगा दिया, जब हमारा काम हाँ, हुआ तब हमने उठा के रख दिया। नहा रख और ये दी। चीजें ऐसी होती हैं कि सालों साल खराब नहीं होती है, इनके नहीं स्टोन्स खराब नहीं होते हैं, एज इट इज रहती है। आप 10 साल भी उसे लगाएंगे तो भी वो हाँ। बहुत सुंदर दिखती है। हाँ और जी। हमको हाँ, देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती है। और जितनी बड़ी, और आजकल लोग कस्टमाइज करते हैं कि मेरे को इतने बाई इतने की या 1 फुट की चाहिए, 2 फुट की चाहिए, तो आप अपनी जगह के हिसाब से ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि भाई मेरी साइज नहीं जम रही है या जो भी है। तो बहुत बिल्कुल सुविधा हो बिल्कुल। जाती है इस प्रकार की चीजों से। तो ये जो आप गिफ्ट रैपिंग करती हैं, तो ऐसा हाँ ना जी। हो कि अंदर गिफ्ट कुछ और हो और आप इतने सुंदर ढंग से सजा देती हैं उसको कि कोई ऐसे सोचेगा कि पता नहीं अंदर क्या खजाना निकलने वाला है। मतलब कोई इंसान अपने आप को रोक नहीं सकता आपके गिफ्ट को देख करके कि अंदर क्या हो, पहले देखो इसकी सुंदरता देखो धन्यवाद कि अंदर क्या धन्यवाद। चीज है। एक वीडियो आपको जरूर हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं, फिर आप थोड़ा गिफ्ट रैपिंग के बारे में भी बताइए। गिफ्ट रैपिंग का जो आइडिया है
कि आप चीजों को एकदम बोलते हैं ना कि अंदर माल कैसा भी हो, देने वाला क्या दे रहा है ये महत्व नहीं है, लेकिन वो कितनी खूबसूरती से दे रहा है, कितना दिल से दे रहा है, ये गिफ्ट रैपिंग से पता चलता है। तो इसके लिए आप सामान कहाँ से लाती हैं, आइडिया कहाँ से लाती हैं, और आप कैसे डिसाइड करती हैं कि इस चीज को ऐसा दूं तो सुंदर दिखेगा, ऐसा दूं तो सुंदर दिखेगा? ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हमारा आउटर पोर्शन होता है, जैसे अभी हमारा शरीर है, हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, अंदर हाँ जी, हमें क्या है हमें नहीं पता। लेकिन करेक्ट है, अभी करेक्ट, हमारा आउटर पोर्शन तो बहुत सुंदर होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। उसी हिसाब से हमने गिफ्ट आइडिया करी। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी, मैं आपको बताऊं, आपको बहुत आश्चर्य होगा, ये छोटा सा एक टिश्यू का कपड़ा हमने लिया था। मेरे पास में एक बार एक टुकड़ा बचा था टिश्यू का कपड़े का, तो उसको हाँ बैठे जी, बैठे बस, वो क्रिएटिविटी का कीड़ा तो है ही हमारे दिमाग में, तो वो बस बैठे बैठे हम सोचे इसको कुछ बना दूं मैं। तो मैं ऐसे ही लपेट लपेट हाँ, कपेट कर रही थी, तो वो तुरंत ही एक फ्लावर बन गया टिश्यू का। इतना हाँ, सुंदर टिश्यू का फ्लावर बन गया, तो बस उसी से हमने शुरुआत करी कि चलो ये छोटे छोटे फ्लावर्स का, अभी तो मार्केट्स में तो बहुत चीजें मिलती है, लेकिन मैं हाँ जी, कोशिश करती हूँ हमारे ही हाथ के सारे गिफ्ट्स भी हम हमारे हाथ के ही फ्लावर्स बनाएं, और उनमें हाँ जी, लेसेस वगैरह लगाते हैं, वो सब भी बेसिकली हमारे हाथ की होती है। गिफ्ट्स का भी फिर उसी तरह से धीरे धीरे आइडियाज चलती गई गिफ्ट के लिए, कि पैकिंग में शादियों के लिए हमें ये करना है, किसी में एलईडी लगा देते हैं, किसी में नेट का काम कर देते हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि गिफ्ट्स में मेरे पास बहुत बहुत ही आइडियाज होती हैं। एवरीडे हम चेंज करते रहते हैं आइडियाज को। तो ये, हाँ जी। बॉटल को आपने हाँ, इतने खूबसूरत ढंग से सजाया है कि मैं बोलती हूँ नहीं पीने वाला सोचेगा कि पी लूं क्या। तो कहीं देखिए कहीं हमारी कोशिश यही रहती है, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं किसी को कुछ भी दूं ना, वो सामने वाला बोले भाई एक बार तो इसे लेना ही है। तो जब बॉटल्स हमारे पास आई, हमने कहा किसी को ऐसी बॉटल प्रेजेंट करना अच्छा अच्छा नहीं नहीं। रहेगा, इसको अगर अच्छी ढंग से पेश किया जाए तो फिर बात ही अलग हो जाती है। हाँ जी। और मैंने बेबी शावर वाला भी जो आपका देखा है कि बेबी शावर में भी जो आप देती है चीजों को, वो ऐसा ना हो कि वो चीजें देख करके बेबी अंदर रुके ही ना, वो बोले कि नहीं इतनी खूबसूरत बाहर उपहार दिख रहे हैं, चलो अभी समय नहीं हुआ है तो भी मैं चलूं चलूं बाहर निकलूं, मेरे गिफ्ट तो देखूं क्या क्या आए हैं मेरे पास। एक फिल्म दिखाती हूँ आपको बेबी शावर के गिफ्ट रैपिंग की, फिर हम उस बारे में भी बात करते हैं जी। तो ये देखा आपने कितना दर्शक हमारे देखे आपने, कितनी अच्छी रैपिंग है बेबी शावर की। आई एम श्योर कि वो बेबी जरूर बाहर आने को तैयार हो जाएगा कि चलो, ज्यादा करके हम 7वें 8वें महीने में भी बेबी शावर करते हैं, तो वो जो 7वें महीने में बेबी शावर करेंगे ना, वो 9 महीने तक उसका रुकना मुश्किल हो जाएगा। मेरी कोशिश वही रहती है, मैं मदर के लिए सोचती हूँ कि मदर जल्दी से फ्री हो जाए, इसीलिए हम उस तरह की पैकिंग करके देते हैं उनको। नहीं तो वो बेबी की माँ भी आजकल नाचने लग जाती, इतने सुंदर जब गिफ्ट देती ना। तो पहले क्या होता था, हमारी जो प्रेग्नेंट बहुएं होती थी, बेटियां होती थी, बहुत पकड़ पकड़ के धीरे धीरे उनको उठाते थे, धीरे धीरे बिठाते थे। लेकिन आजकल तो मैं देखी कि जो हमारे जो 7वें महीने 8वें महीने वाली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, वो भी पूरा एंजॉय करती है, अपने ही बेबी शावर में खूब नाचती है। कभी कभी तो मुझे देख के घबराहट होती है, तो मैं सोचती हूँ ये गिफ्ट देखकर तो नहीं नाच रही कि जागृति जी की पैकिंग दिख रही है, गिफ्ट बड़े प्यारे दिख रहे, चलो नाचा जाए, चलो डांस किया जाए, ऐसा तो नहीं होता है कहीं। जागृति जी, एक थोड़ा छोटा सा सवाल था
कि ये जो सब आप बनाती हैं, तो इनके मटेरियल आप कहाँ से लाती हैं, कहाँ मिलते हैं? समझो कोई हमारी नई प्रतिभा है, नई लेडी है जो इस फील्ड में आना चाहती है, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे कि भाई ये मटेरियल यहाँ से ले लीजिए तो आपको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा? तो क्या चीज कहाँ से लेनी चाहिए? ममता जी देखिए, ये ऐसा है कि हमारी जो चीजें होती हैं एक ही जगह से हम नहीं लेते हैं, काफी ओके जगहों से मुझे चीजें मंगवाना पड़ता है। जिस तरह का मेरा ऑर्डर होता है उस तरह से। ओके बॉम्बे में बेसिकली बहुत कम चीजें मिलती हैं। मैं आउट ऑफ मुंबई कितनी बार हम दिल्ली से भी मंगवाते हैं, गाजियाबाद से मंगवाते हैं, आगरा से मंगवाते हैं। कोई जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी मटेरियल्स हमें मुंबई में कम मिलती हैं। ओके। हाँ, और वैसे नहीं क्योंकि तो अगर आपका हम काम जो ऐसा एक्सक्लूसिव होता है तो आपको चीजें भी एक्सक्लूसिव रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर वो कॉमन हो जाएगा फिर बम्बई के लिए। हाँ हाँ हाँ, जो चीजें हैं पहली बात तो सारी हैंडमेड होती हैं, जो अभी आपने देखी है टोटल हैंडमेड चीजें होती हैं। तो उसके लिए हाँ, हमें बहुत यूनिक रखना पड़ता है, क्योंकि हम खुद डिजाइन करते हैं, फिर वो हम फोटोज वगैरह भेजते हैं तो धीरे धीरे मार्केट में भी आ जाती हैं वो चीजें। ओके। तो उसके मटेरियल्स के तो लिए मैं आपको एक्चुअली बॉम्बे में तो थोड़े कम मिलते हैं, मोस्टली हम बाहरगाम से ही ओके, मंगवाते हैं। हाँ लेकिन जैसे आप कोई चीज बनाती हैं तो उसका पहले पेपर में एक डिजाइनिंग आउटलुक करती है कि मैं ऐसा ऐसा बनाऊंगी, तो एक पेपर में जैसे आर्किटेक्ट लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फैशन डिजाइनिंग लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसा आप भी पहले अपना एक खांचा खींच लेती है कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा लुक दिखना चाहिए और ऐसी चीजें बननी चाहिए, तो आप प्रिपेयर करती हैं ऐसा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। कोई भी चीज के लिए हम बनाते हैं तो सबसे पहले मेरा एक फर्मा रेडी करते हैं, और जैसे वो फर्मा ओके रेडी होता है, अब जैसे एक एग्जांपल है, रंगोली है, दिया है, अगर हमने एक्रिलिक की बनाई तो एक्रिलिक का हम पहले वो ओके फर्मा रेडी करते हैं, फिर कारीगर को देते हैं, फिर उससे कटिंग करवाते हैं, फिर उसके ऊपर हम सब ओके। डिजाइनिंग हमारा करते हैं। हाँ जी। अच्छा, ओके। तो जो ग्लू आप लोग ज्यादा जनरली चिपकाने के लिए यूज करते हैं, वो कौन सा ग्लू ऐसा होता हाँ है कि जी। भाई स्टोन अच्छे से चिपक जाए या गिरे ना, या बाद में कई सालों तक भी उसकी सर्विस ज्यादा अच्छी रहे? तो ऐसा कौन सा ग्लू होता है, सजेस्ट करेंगे कि ये वाला वापरो तो ज्यादा अच्छा रहेगा? देखिए, जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग ग्लू यूज होता है। जैसे ओके अगर आप एक्रिलिक का कोई चीज बना रहे हैं तो हम बॉन्ड फिक्स यूज करते हैं। ओके बॉन्ड फिक्स होता है, एक एक एक्रो बॉन्ड होता है। और अगर आप लकड़ी का कुछ कर रहे हैं तो आपको वो फेविकॉल यूज होती है, ओके एरलडाइट भी यूज करते हैं, फेविक्विक भी यूज करते हैं। ओके और जैसे अगर आप कपड़े का जैसे का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कपड़े के लिए चिपकाना है, टिश्यू वगैरह चिपकाना है, फ्लावर्स चिपकाने हैं, तो उसके लिए हम ये ग्लू स्टिक आती है, हॉट गन जिसे कहते हैं, हॉट हाँ गन के जी। थ्रू वो चिपकाया जाता है। तो अलग ओके अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ग्लू यूज होती है। ओके ओके। हाँ वही जी। जनरली क्या होता है कि नहीं, हम काफी महंगी महंगी चीजें खरीद कर ले आते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उसके स्टोन रहते नहीं है, कभी कभी गिर जाते हैं, तो उसका शौक खत्म हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि या तो एक ऐसा कुछ ट्यूब हम घर में रख लें, या जो बनाता है मैन्युफैक्चरर है उससे कंप्लेन करें कि भाई आप अच्छी क्वालिटी का ग्लू वापरें, ताकि हम लोगों को, नहीं तो वो चीज वेस्ट में चली जाती है। हमारे पर्स हैं, हमारे जो कुछ रंगोलीज हैं, ये है, तो जब तक उसमें स्टोन्स वगैरह लगे रहें तभी तक उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक मैं थोड़ा सा बिल्कुल, जानकारी के लिए मैं आपसे सलाह लेना चाहती थी। बहुत अच्छी जरूर आपने जरूर। जानकारी दी। हाँ जी, और सभी को इससे हेल्प होगी मेरा ख्याल है, अब सब लोग जान भी जाएंगे। कभी हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, नग होते हैं, वो भी गिर हाँ जाते जी, हैं, तो ये शो खत्म हो जाता है फिर। वो जो आप ऑर्नामेंट्स कह रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी अलग ही होता है। अच्छा अच्छा।
जैसे आप उसका मार्केट में जाएंगे, हाँ आप मार्केट में जाएंगे, आप उनको कहिए कि हमें ऑर्नामेंट्स के लिए ग्लू चाहिए, तो वो आपको एक लिक्विड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होते हैं उनका, वो आपको वही देंगे, दूसरी कोई चीज आप मत मांगिए। अच्छा, तो हर चीज हाँ की, जी, जैसे हर बीमारी की दवा अलग होती है, वैसे ही हर चीज के चिपकाने की भी अलग सोल्यूशन होता है। नहीं तो सबको एक ट्यूब लाया और सोचा कि इसी से ये भी चिपका लो, कपड़े भी चिपका लो, ये भी चिपका लो, ऐसा नहीं नहीं, होता है। तो बहुत अच्छी सबके जानकारी लिए मिली। अलग, और हाँ सबके लिए करेक्ट अलग करेक्ट। ग्लू आप यूज करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, गुड। तो ये जो आप इतने सारे लकड़ी के ट्रे बनाई हैं, तो ये लकड़ी के ट्रे भी, लकड़ी कटाना, साइज से ट्रे बनाना, तो ये सब किससे करवाती हैं आप? फिर कोई आपके पास कारीगर होते हैं काटने वगैरह के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐस- मेरे पास कई कारीगर है, मेरे पास सब चीजों के कारीगर भी अलग अलग है। जैसे अगर हमने भुट्टे के बॉक्सेस बनाए, उसका कारीगर अलग हाँ, है, लकड़ी काटने वाले का कारीगर अलग है, एक्रिलिक काटने वाले के कारीगर अलग है, तो सबके अलग अलग कारीगर है। क्योंकि ये ओके जो सब ओके चीजें होती हैं ममता जी, ये सब मशीन वर्क होते हैं, तो ये सब हमें ओके। बाहर से ही कटिंग करवाने होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद हाँ डेकोरेशन का काम आप उसके ऊपर में कर देती हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल, ये कस्टमाइज भी आप कर सकती हैं कि भाई जिसको जितने बड़े हाँ साइज जी, की चाहिए, जैसे कलर में चाहिए, किसी को लंबा चाहिए, किसी को स्क्वायर में चाहिए, किसी को सेमी सर्कल चाहिए या ओवल शेप में चाहिए, तो आप हर प्रकार के कस्टमाइज कर बिल्कुल। देती हैं। अगर मान लो आपको बल्क का ऑर्डर बिल्कुल मिलता है, जैसे कई बार आपके पास रहते हैं कि मैंने देखा कि 100 के रेंज में आपके पास रहता है कि 100 इस चीज का ऑर्डर, 100 इस चीज, तो फिर आप इतना मैनेज कैसे करती? बल्क में देने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए ऑर्डर पूरा बल्क में करने के? बल्क में देने के लिए देखिए हमें टाइम तो लगता ही है, क्योंकि आप जानती हैं ये हमारे सब हैंडमेड चीजें हैं। तो हाँ अगर जी, जैसे आपको कल किसी को गिफ्ट करना हो तो आपको अगर एक कहेंगे तो मैं तुरंत दे सकती हूँ, पर अगर आपकी क्वांटिटी हुई, बल्क हुआ, तो उसके लिए हम हमारे क्लाइंट से पहले ही कह देते हैं कि आप हमें थोड़ा समय देंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा और हम भी अच्छे से कर सकेंगे। हाँ तो जी, कोई भी चीजें को हम पहले दिखा के, हम मेक टू ऑर्डर ज्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे अभी फेस्टिवल टाइम है तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स की बुकिंग पहले से ही हो जाती है, एक एक दो दो हाँ जी, महीना पहले ही उनकी हो जाती है, अगर हाँ उनके जी, बल्क ऑर्डर्स होते हैं तो। हाँ करेक्ट। हाँ जी, ओके। तो फिर जैसे आपको डिलीवरी देनी होती है, तो कस्टमर को आपके घर आके डिलीवरी लेनी होती है, या जो भी आपका कारखाना है जहां पर, वहां से डिलीवरी लेनी होती है, या आप खुद भिजवाने की भी व्यवस्था कर देती है अगर लोकल बम्बई में है? क्योंकि आप नाना चौक में रहती तो बहुत सेंटर प्लेस में है, तो कभी कोई आते जाते पिकअप भी कर सकता है या आप भिजवा भी हाँ सकती हैं? क्या सिस्टम होता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सिस्टम होता है। घर से भी अगर आप आना चाहें घर से डिलीवरी कर सकते हैं, अगर आपको अपने घर में भिजवाना होता है तो हम कुरियर चार्जेस ले लेते हैं, हम कुरियर करवा देते हैं उनका। दोनों तरीके से करेक्ट होता है करेक्ट। काम। दोनों तरीके से। अभी राखी के सीजन में मैंने आपको काफी सारे ऑर्डर दिए थे, लेकिन मैं देखी उस समय आप काफी बिजी थी, बहुत ज्यादा बिजी, और आपके पास इतने सुंदर सुंदर राखी के डिजाइन थे, विशेष तौर पे लुम्बा, जो आपकी खासियत है लुम्बा बनाने की, तो वो उस समय तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं थे, हर चीज में अनअवेलेबल, फिनिश्ड, खत्म खत्म ऐसे हो जाता है। तो जो राखी आप इतनी हाँ जी, सुंदर बनाती, तो हमको कितने समय पहले ऑर्डर दे देना चाहिए ताकि हमको अपनी मनचाही राखी मिल जाए? हम्म, मैं तो मैं तो कोशिश करूंगी कि आप एक महीना पहले ही कर दे डिलीवर, मुझे ऑर्डर दे देंगे तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, आपके लिए भी रहेगा।
हाँ जी, आपने बहुत अच्छी-अच्छी राखी की डिज़ाइनें आप पहले ही बता देती हैं। मैंने देखी कि आप कैटलॉग की तरह से कुछ भेज देती हैं व्हाट्सएप पे और फिर आप हाँ चूज़ कर जी। लीजिए, उसके हिसाब से ऑर्डर दे दीजिए। एक राखी पे जो आपके जो थोड़े से राखियों के मेरे पास पड़े हुए थे सैंपल या जो चित्र पड़े हुए थे, मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, तो आइए वो देख लेते हैं, फिर आप थोड़ा-सा राखी के बारे में भी बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए राखी का जरूर। सीजन तो अभी अभी गया है, तो ये जो थोड़ी बचे खुचे मेरे पास पिक्चर्स आपके पड़े थे, मैंने सोची कि चलो एक कोई बात नहीं, इसी का एक वीडियो बना के आपके लिए डालती हूँ। लेकिन मैंने जब ओरिजिनल आपसे शुरू में मंगाया था, आपने बड़े प्यारी प्यारे लुम्बे के राखियों के, कोई मैं सोचती हूँ 1000 वेराइटी रही होगी जो आपने भेजी, कि इसमें से 40% आपके पास फिनिश हो गई थी, लेकिन 60% जो बची थी वो बेहतरीन थी। तो इतनी सुंदर राखियां, इतना बारीक काम आपको करती हैं और अभी तक चश्मा नहीं लगा है, तो इसका भी क्या राज है? मतलब आंखों की भी सुरक्षा आप कैसे करती हैं? आप मेरा सब सीक्रेट जानना चाहती हो ममता जी? हाँ जी, हाँ जी, आपके हेल्थ का भी तो नहीं जी, राज मुझे पता चलना चश्मा चाहिए ना। नहीं ममता जी, मुझे चश्मा भी है। जब मैं काम करती हूँ उस समय चश्मा पहन लेती हूँ, ओके। पर भगवान की दया से फिलहाल अभी ऐसे 24 आवर्स नहीं पहनती हूँ। हाँ जी। पर ठीक है, वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ही था, वो काम का हुनर अपने में रहता ही है, तो हाँ जी। कुछ भारी नहीं पड़ता है, काम करना हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक जो जी। चॉकलेट के आप ऑर्डर लेती हैं, तरह-तरह की चॉकलेट, चॉकलेट के बारे में आप बताइए कि आप कैसे बनाती हैं? कितने तरह की चॉकलेट बनाती है? क्या रेंज में बनाती है? किस शेप, साइज़ में बनाती है? क्योंकि आजकल ये भी बहुत बड़ा उद्योग हो गया है। पहले ये बहुत बिल्कुल। छोटे स्केल से चालू हुआ था, लेकिन अभी तो बहुत-बहुत बढ़ गया है। तो आप इतना कैसे कोप अप करती हैं चॉकलेट के लिए? आप कैसे ऑर्डर पूरे करती हैं? चॉकलेट के लिए देखिए, चॉकलेट के लिए जैसे बेबी शावर का हम करते हैं तभी चॉकलेट्स के भी ऑर्डर आते हैं, या फिर किसी के घर में शादियां होती हैं, कोई भी खुशी का प्रसंग होता है, तो लोग आजकल मिठाई नहीं प्रीफर, क्योंकि हाँ लोगों जी, को आजकल शुगर की बीमारी हो गई है, तो लोग ज्यादातर चॉकलेट ही प्रीफर करते हैं। तो ओके। चॉकलेट में हमारे पास काफी वेराइटीज है, जैसे कि प्लेन चॉकलेट, आलमंड, ड्राई फ्रूट्स, मार्शमेलो, कोकोनट, मतलब काफी वेराइटीज हैं। जैसी जो ओके, डिमांड्स होती है उस तरह से हम बना देते हैं चॉकलेट्स का। चॉकलेट्स के लिए भी हम, अगर आप हमें थोड़ा टाइम देंगे, आपको फ्रेश चॉकलेट हम बना के देते हैं। उसके लिए भी ओके, हमको थोड़ी टाइम की जरूरत होती है। अच्छा, ठीक हाँ बात जी। है। और ये जो चॉकलेट के बुके वगैरह आप लोग बना के देते हैं, वैसे ये कितने समय तक के अच्छे रह जाते हैं, टिक जाते हैं? देखिए, चॉकलेट्स ही एक ऐसी चीज है जो 6 महीना भी आप रखेंगे फ्रिज में, उसे कुछ हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। 6 महीने बाद भी आप खा सकते हैं, इतनी हमारी गारंटी होती है। कुछ प्रॉब्लम अरे नहीं वाह! होता, बस आप फ्रिज में रखिए रैपिंग के साथ में, ओके, आराम से आप खा सकते हैं। इसीलिए लोग चॉकलेट प्रिफर करते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ क्या होती हैं, जल्द से जल्द खत्म करनी होती है, और चॉकलेट एक ऐसी होती है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा सकते हैं। खा सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। एक आपका जो चॉकलेट का मेरे पास वीडियो आया है, वो हम हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि आप किस तरह से चॉकलेट मेकिंग करती है, क्या प्रोसेस है। एक छोटा-सा प्रोसेस जो है, हालाँकि मैं जानती हूँ, आप काफ़ी 10-10, 20-20 किलो के ऑर्डर लेती हैं और क उससे भी ज़्यादा लेती हैं बल्कि। पर जहाँ तक मैंने आपको ऑर्डर दिया था, तो उस हिसाब से तो बहुत बल्क में आपके पास चॉकलेट के, अभी दिवाली का सीज़न आ रहा है, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, अभी सब त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, तो आई एम श्योर इसीलिए मैंने पहले वीडियो बनवा लिया आपसे, क्योंकि बाद में तो आप मेरे को मुंह भी नहीं दिखने वाला है आपका कि आप हैं किधर, मैं ढूंढती रह जाऊंगी और मेरा एपिसोड नहीं, बनाने का तो आपके लिए अपना आपके आपके लिए मैं हमेशा फ्री रहूंगी ममता जी। हाँ जी। नहीं, नहीं, आपका बिज़नेस का टाइम हो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और मैं चाहती हूँ आप अपने बिज़नेस के ज़रिए दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। बल्कि हर वो नारी जो घर से निकल कर, घर में रहकर कुछ भी करना चाहती है जीवन में, तो उसे अच्छी राहें मिले, सफल हो वो जीवन में और अच्छे लोगों का साथ उसे हमेशा मिले, ये मेरी कोशिश रहती है और आप जैसे लोगों को सामने लाने का, आपके हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का मैंने जिम्मा इसीलिए लिया है कि वो हर नारी, हर धन्यवाद। वो संघर्षरत व्यक्ति की मैं सहायता कर सकूं और इसी जरिए मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन समाज के प्रति हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। आइए आपका एक वीडियो दिखाते हैं, साथ में आपका हम एड्रेस भी दिखा रहे हैं, आपका फोन नंबर भी दिखा रहे हैं कि जिसको भी कोई भी इस प्रकार का ऑर्डर देना हो, प्लीज 1 महीना पहले दे दीजिए। जागृति अग्रवाल जी बहुत बिजी रहती है और काफी उनके पास अच्छा काम रहता है भगवान की दया से, उनकी मेहनत से, उनकी हिम्मत से। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उनसे और भी धन्यवाद। बातें धन्यवाद। करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कितना सुंदर इन्होंने वीडियो बनाया, कितना सफाई से ये काम कर रही हैं, इतनी भी उसमें गंदगी नहीं, कुछ नहीं, और सिंगल हैंडेडली बनाती हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत जैसा ये चाहती वैसा बनता है। अब आप बताइए जागृति जी, कुछ अपने काम के बारे में, कुछ उसमें जो आती हैं तकलीफें उस बारे में बताइए कि क्या परेशानियां कभी कभी आपने फेस की है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आप घबरा गई कि सोची कि बाप रे कब कब करूं कि नहीं करूं, ये काम छोड़ तो नहीं दूं कहीं, ऐसा कभी हुआ जीवन में? हाँ जी, एक एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था 4-5 साल पहले मेरे पास में। दिवाली पर हमारा बहुत हेक्टिक होता है। दिवाली अच्छा। पर आपको पता होगा कि सारे जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, इनको हमेशा अपने क्लाइंट्स लोगों को कुछ ना कुछ देना होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। हमने मेरे काफी 5 स्टार होटलों में भी काम किया है, जैसे आईटीसी ग्रैंड मराठा में, ऑर्चिड में, फिर हमारे स्टारबक्स हमारे क्लाइंट्स हैं। और ओके। एक बार दिक्कत मुझे आई थी जब यश बिरला जी का मुझे ऑर्डर आया था 4-5 साल पहले दिवाली पर। उनकी कम से कम 700 बास्केट्स थी जो हमें पैक करके देनी थी, ओके। और उन्होंने हमें समय बहुत कम समय दिया था। मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का हमें समय दिया गया था, और ओके। 700 बास्केट्स, और उसमें कम से कम 9 तरह के हमको स्पाइसेस रखने थे, गरम मसाले। ओके। तो आप
सोचिए ममता जी, 7 दिन में 2 दिन तो मेरा प्रेजेंटेशन में गया, कभी उन्हें ये चीज पसंद नहीं, कभी वो चीज पसंद नहीं। अब अभी हम बड़े मुश्किल में आ गए कि 5 दिन हमारे हाथ में है, मैं कैसे 700 बास्केट्स उनको करके दूंगी। उस समय मेरे लिए बहुत हेडेक हो गया था, लेकिन ये था कि भाई यश बिरला जी का ऑर्डर है तो उसे ठुकराना तो नहीं चाहिए, कैसे भी करके हमें करना है। रात दिन मेहनत करके मेरी फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर मेरे जो स्टाफ है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप मानेंगे नहीं, डॉट 7वें दिन हमने उनको सारी डिलीवरी करवा के दी। अरे वाह। हाँ जी, तो वो इतने खुश हुए हमारे काम से कि बस वो बोले कि अभी हर साल हम आपसे ही करवाएंगे, हमें आपका काम बहुत पसंद आया। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि भाई साहब मुझे आप थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, मेरा खाना पीना सब दुश्वार हो गया था 5 दिन में, बहुत मुश्किल आ रही थी तभी, पर हमने करा वो काम। यही जीवन में एक बार परीक्षा की घड़ी आती है, लेकिन जो उसको पार कर जाता है ना, सफल वही होता है। नहीं तो सब ऑर्डिनरी लोग विशेष नहीं बन जाते आपकी तरह। तो आप में ये विशेषता है। नहीं, मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं स्ट्रगल जरूर करूंगी, भले कुछ हो ना हो, ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगी। हाँ जी, हाँ जी। और हमने कर दिया वो काम। उसी समय बस मुझे दिक्कत आई थी, बाकी तो सारे जो क्लाइंट्स हैं वो अब तो समझ ही गए हैं, मेरे पुराने क्लाइंट्स, तो वो तो हमें दे ही देते हैं ऑर्डर पहले से। पर जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं, जैसे अभी बड़े होटलों में बहुत ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोग बहुत चूजी होते हैं ना, प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से दिखाना होता है। हाँ जी, उनको प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए होता है। हाँ, करेक्ट। और वो लोग टाइम भी काफी कम देते हैं हमको। ओके। तो आपके घर वाले लोगों का, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का कितना सपोर्ट रहता है आपके काम के लिए? क्या अप्रिशिएशन रहता है उनका? नहीं, कभी हस्बैंड थोड़े से चिढ़ भी जाते हैं, सच बोलूं तो। ये है, फैमिली सपोर्ट मुझे है तभी मैं आगे बढ़ी हूँ। अगर फैमिली सपोर्ट ना होता तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकती। करेक्ट है, करेक्ट है। ये बहुत जरूरी है एक महिला के लिए। अगर वो घर से निकल के घर में रहकर कुछ करना चाहती तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है और हम टाइम बे टाइम चीजों को करते हैं, तो वो लोग सहन करना चाहिए उस बात को उस दिन के लिए। अगर वो सपोर्ट करते हैं, सहन करते हैं, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी होता है। जागृति जी, अगर कोई नई लेडी इस फील्ड में आना चाहे तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई, एक और मुझे पता है कि आप 2 महीने गर्मियों के 2 महीने वर्कशॉप भी लगाती हैं, ये सारी चीजें आप सिखाती हैं, तो उसके लिए अगर मान लो कोई इनरोल करना चाहे, ये सब चीजें सीखना चाहे, तो आप वो कैसे इनरोल करें, आपको कैसे आपसे कांटेक्ट करें, और उसको आप क्या सलाह देंगी जो इस फील्ड में एंटर होना चाहती हैं? घर बैठी औरतें हैं, भाई कुछ ना कुछ हमें लाइफ में करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन रखना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। तो अभी हम वर्कशॉप भी आप कह रहे हैं, तो वर्कशॉप हमारा बेसिकली होता है अप्रैल मई जून, सिर्फ हम 2 महीना की वर्कशॉप लेते हैं। अच्छा। तो जो भी लेडी इंटरेस्टेड है, एनरोल करना चाहती है, आपको कांटेक्ट नंबर है, वो मुझसे बात कर ले, मैं उन्हें सब बता दूंगी। ओके, ओके। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, बहुत सुंदर चीजें आपने दिखाई, और हो सकेगा तो मैं आपके सारे काम को समेट करके एक छोटी सी फिल्म भी अंत में जरूर दिखाऊंगी। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप किसी को धन्यवाद देना चाहती हैं तो प्लीज हमारे जरिए, हमारे माध्यम से उन्हें धन्यवाद भी दे सकती हैं। तो ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप बोल दीजिए किसी के लिए कि भाई बेटियों को, बच्चों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आज आप हमारे शो में आई। आपका इतना सुंदर वर्क आपने दिखाया, आपकी विशेषताएं, आपके सीक्रेट्स आपने
ने शेयर की है, जो कि कोई करना चाहता है, कोई नहीं। तो वो भी एक बहुत खुशी की बात है, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी देखने मिली होगी। और उनको भी जरूरत तो देखिए सबको होती है, हर चीजों की, हर त्योहार में, हर ओकेजन के लिए जरूरत होती है, और एक अच्छी जगह अगर उनको पता चल जाए तो उनके लिए काम बहुत आसान होता है। एक फोन उठाया, घुमाया, जागृति जी मेरे को ये चाहिए, और आपके रेट भी काफी रिजनेबल है, मैंने स्वयं देखा हुआ है, कई बार मैंने भी ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये अगर उनको मिल जाए सुविधा, हमारे दर्शकों को, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको अगर मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। और जागृति जी के पास आप ऑर्डर दे सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम अगले किसी नए एपिसोड में इसे ऐसी ही किसी महान हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।